तो वॉर की खबरों के बीच एक बड़ी खबर आ रही है। 3 राज्यों के लिए कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी कर दी गई है। मध्य प्रदेश के 144 उम्मीदवारों की जो सूची है वो जारी कर दी गई है। चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के 36 उम्मीदवार तय। आपको बताएं, तेलंगाना में 55 सीट्स के उम्मीदवारों को तय किया गया। आज इस सूची को जारी किए जाने के लिए लगातार इनपुट्स मिल रहे थे। 3 राज्यों के लिए कांग्रेस सूची जारी कर सकती है। सूची जारी की। 144 उम्मीदवारों की सूची जारी मध्य प्रदेश के लिए। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के 36 उम्मीदवार तय। तेलंगाना में 55 सीट्स के लिए उम्मीदवारों के नाम सुनिश्चित किए गए। तो सवाल यही उठ रहा था कि कांग्रेस आखिर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कब करेगी। और अब देखिए, 144 उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो मध्य प्रदेश के लिए जारी कर दी गई है। और मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो छिंदवाड़ा से जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं कमलनाथ मध्य प्रदेश में, वो चुनाव लड़ेंगे। उनको टिकट दिया गया है। कई बार के सांसद रह चुके हैं और छिंदवाड़ा उनका जो गृह जिला है वो भी है, उनका दबदबा वहां पर है। पाटन से सीएम भूपेश बघेल चुनाव लड़ेंगे। छत्तीसगढ़ की बात हम कर रहे हैं तो यहां पर कांग्रेस के 36 उम्मीदवारों को तय किया गया है। तो पाटन से सीएम भूपेश बघेल चुनाव लड़ेंगे। अंजलि फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के 36 उम्मीदवार तय। इसी के साथ अलग अलग राज्यों की सूची कांग्रेस पार्टी ने जारी की। अंजलि सिंह, तो अंजलि के पास हम लौटेंगे। इस बीच बड़ी खबर पर नजर लगातार। कांग्रेस की पहली सूची 3 राज्यों के लिए जारी हो चुकी है और मध्य प्रदेश के 144 उम्मीदवार हैं जिनको लिस्ट में शामिल किया गया। छत्तीसगढ़ से खबर जहां पर कांग्रेस के 30 उम्मीदवारों की सूची में नाम तय हो गए हैं। और तेलंगाना से खबर है कि 55 सीट्स के लिए उम्मीदवार तय। 30 उम्मीदवार कांग्रेस के छत्तीसगढ़ के लिए सुनिश्चित किए गए। पाटन से चुनाव लड़ेंगे सीएम भूपेश बघेल। हम आपको लगातार जो बड़ी जानकारियां इस लिस्ट से जुड़ी है वो फ्लैश कर रहे हैं। अंबिकापुर से टीएस सिंहदेव चुनाव लड़ेंगे, चुनावी मैदान में होंगे। और छत्तीसगढ़ कांग्रेस के 30 उम्मीदवारों के नाम तय किए गए। तो अंजलि हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गई है। अंजलि, आप तक आवाज आ रही है? जी बिल्कुल अंजलि, देखिए लगातार सवाल उठ रहा था कि कांग्रेस की सूची कब सामने आएगी। और अब देखिए, जो उम्मीदवारों के नाम हैं वो अलग अलग राज्यों से तय माने जा रहे हैं। उनकी सूची जारी कर दी गई है। हालांकि दूसरी सूची का इंतजार रहेगा, लेकिन अब पहली सूची जारी हो गई है कांग्रेस की तरफ से। जी देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश की जहां तक बात करें तो 230 सीटों में से 144 सीटों पर सूची जारी कर दी गई है। वहीं तेलंगाना की 55 सीटों पर और छत्तीसगढ़ की 30 सीटों के लिए सूची जो है वो जारी की गई है। इसमें छत्तीसगढ़ के जो 2 बड़े चेहरे हैं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, इन दोनों की सीटें जो है पारंपरिक सीटें जो हैं, भूपेश बघेल पाटन से चुनाव लड़ते रहे हैं, वही सीट रिपीट की गई है। और टीएस सिंहदेव अंबिकापुर से चुनाव लड़ेंगे। वहीं जहां तक बात करें मध्य प्रदेश की, तो एक बड़ा नाम जो इस सूची में देखने को अभी हमें मिल रहा है वो छिंदवाड़ा से कमलनाथ विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। और इसके अलावा 55 उम्मीदवार जो तेलंगाना की सीटों पर भी जिनके नाम हैं जारी कर दिए गए हैं। तो कई अहम सीटें भी इनमें शामिल हैं जिनमें कई नाम भी हैं। हालांकि अभी कई ऐसे बड़े नाम भी हैं कांग्रेस के मध्य प्रदेश के लिहाज से बात करें जिनकी सीटों की अभी तक घोषणा नहीं हुई है। तो ये उम्मीद की जा रही है कि अगली सूची में जरूर वो नाम सामने आ जाएंगे। बिल्कुल अंजलि सिंह, हम लौटेंगे आपके पास। रवि त्रिपाठी जुड़ चुके हमारे साथ। वेरी गुड मॉर्निंग रवि, देखिए, इस सूची के ऐलान से पहले सुखबुकाहट जो है राजनीतिक गलियारों में तेज थी कि कुछ चौंकाने वाले नाम शामिल हो सकते हैं, कुछ चेहरे नए शामिल हो सकते हैं। इस सूची का विश्लेषण रवि त्रिपाठी आप कैसे करेंगे? 3 राज्यों के लिए कांग्रेस की पहली सूची आ चुकी है। बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले जो इसका विश्लेषण है कि नवरात्र के पहले दिन ये सूची जारी की गई है। आप याद कीजिए कि कांग्रेस पार्टी ने इस बात के लिए लिस्ट को रोक रखा था कि कहीं ना कहीं श्राद्ध में के पक्ष में ये मैसेज ना जाए कि हमने पहली लिस्ट जारी की और उसका नुकसान ना हो हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से अगर देखा जाए। तो पहला मैसेज ये है कि आपने हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से नवरात्र में पहली लिस्ट जारी की है। और साथ साथ जो लिस्ट देख रहा हूँ मैं, चाहे मध्य प्रदेश की देखिए, चाहे छत्तीसगढ़ की देखिए, चाहे तेलंगाना की देखिए, लगभग बहुत मेहनत की है कांग्रेस पार्टी ने, उसकी स्क्रीनिंग कमेटी ने। और देखिए, अगर कमलनाथ छिंदवाड़ा से हैं तो उसमें इसके अलावा दिग्विजय सिंह के बेटे को भी टिकट दिया गया है। और तमाम पार्टी के जो सिटिंग एमएलए हैं, जो लिस्ट दिख रही है उसमें सबको जगह मिली है। अभी लगभग 10 से 15 ऐसे नाम हैं जिनको हो सकता है कि नाम उनका काटा जा सकता है। लेकिन अभी फिलहाल जो सिटिंग एमएलए हैं मध्य प्रदेश में, उनको एडजस्ट किया गया, उनको टिकट दिया गया है। इसी तरह से अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में दोनों उम्मीदवार जो देखिए, 2.5 साल के फॉर्मूले की बात को लेकर बड़ा विवाद चला था। आप अगर गौर कीजिए तो छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव दोनों अपनी अपनी जगह से उम्मीदवारी ठोक रहे हैं। और इसके साथ साथ जो बाकी नेता रहे हैं, सीनियर नेता वहां के, उनको भी टिकट दिया गया है। क्योंकि खाली टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल नहीं, बाकी जो कांग्रेस के सीनियर नेता हैं उनको भी मैदान में उतारा गया। अंबिकापुर से टीएस सिंहदेव है, पाटन से भूपेश बघेल को उतारा गया है। लगभग
30 से ज्यादा की सूची जारी की गई है। तो ऐसा मान के चलिए कि छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस की स्थिति है, कांग्रेस मान के चल रही है कि बहुत मजबूत स्थिति है। तो वैसी स्थिति में आप देखिए कि मैं कैंडिडेट का नाम देख रहा हूँ तो चरणदास महंत सीनियर नेता है कांग्रेस पार्टी के, उनको शक्ति से टिकट दिया गया है। जय सिंह अग्रवाल कोरबा जो बहुत इंपॉर्टेंट सीट माना जाता है, वहां से उनको टिकट दिया गया है। कवर्धा से देखिए मोहम्मद अकबर जो सीनियर नेता है उनको दिया गया है। साथ ही साथ साहू जो ओबीसी, इसमें ये भी देखने वाली बात है कि जो ओबीसी का जिक्र कांग्रेस पार्टी लगातार कर रही है, जातिगत जनगणना और राहुल गांधी, तो ओबीसी कैंडिडेट को भी खूब जगह दी गई है। खास करके छत्तीसगढ़ में आप देखें तो 2 साहू कैंडिडेट हैं जो साहू ओबीसी में आते हैं, दालेश्वर साहू है, भोलाराम साहू है। एसटी और कैंडिडेट को, चूंकि एसटी ट्राइबल इलाका है तो उसमें एसटी को प्रायोरिटी देना ही पड़ेगा आपको, और एसटी कैंडिडेट को भी तवज्जो दी गई है। तो कुल मिलाजुलाकर देखा जाए, और तीसरी जगह जो है तेलंगाना है। देखिए तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छा फाइट बैक कर रही है, क्योंकि 10 साल पहले कभी सत्ता थी 2014 में, जब से तेलंगाना और आंध्रा बना तब से कांग्रेस पार्टी वहां से बाहर हो गई सत्ता से, और आज तक नहीं वापसी कर पाई है। इस बार कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगता है कि तेलंगाना में अच्छा कर सकती है। इस लिहाज से आप देखिए सीडब्ल्यूसी की मीटिंग वहां की गई, तेलंगाना में हैदराबाद में की गई। उसका राहुल गांधी 3 दिन की यात्रा करने भी जा रहे हैं, 18, 19, 20 को वहां बस यात्रा करने वाले हैं। उस लिहाज से देखें तो तेलंगाना की लिस्ट भी इम्पोर्टेंट है। हालांकि तेलंगाना में बड़ा इंटरेस्टिंग कहा जा रहा था जब हम लोग थे वहां, कि कई बार क्या होता है कि जो बीआरएस के नेता हैं और मुख्यमंत्री हैं वो केसीआर के कैंडिडेट कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं, और कहीं ना कहीं उनको फाइनेंशियली वो सपोर्ट करते हैं। तो ये देखने वाली बातों के अलग लिस्ट पर गौर करना पड़ेगा। सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई, रणनीति बनी, मंथन हुआ, और उसके बाद ये लिस्ट सामने आई है, और इसमें वाकई मंथन किया गया। लिस्ट देखकर यही समझ में आ रहा है। रवि, आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक बार फिर दर्शकों को ये बड़ी खबर हम बता दें। देखिए, अब 3 राज्यों के लिए कांग्रेस की जो पहली लिस्ट है वो जारी कर दी गई है। मध्य प्रदेश के 144 उम्मीदवारों की सूची जारी की गई है कांग्रेस की तरफ से। छिंदवाड़ा से कमलनाथ चुनाव लड़ेंगे। अटकलें लगातार कमलनाथ के चुनाव लड़ने पर बनी हुई थी, और ये अब साफ हो चुका है कि छिंदवाड़ा से कमलनाथ को टिकट दिया गया है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। अंजलि सिंह हमारे साथ जुड़ी हुई है। अंजलि, ये कहना गलत नहीं होगा कि जो लिस्ट बीजेपी में नजर आई थी, उनकी रणनीति कुछ वैसी कमोबेश रणनीति कांग्रेस की भी नजर आ रही है, क्योंकि जब मध्य प्रदेश की लिस्ट सामने आई थी बीजेपी की, तब उसमें सिटिंग एमएलए, उसके बाद जो दूसरी आती है उसमें सिटिंग सांसद, यही हमें नजर आ रहा था। और अब कांग्रेस ने भी जो दिग्गज नेता है उन पर दांव खेला है। जी देखिए, बिल्कुल दिग्गज नेताओं को मैदान में उतारना ही होगा, क्योंकि जैसा आपने ठीक कहा कि बीजेपी की लिस्ट जब आई तो उसमें सांसद और केंद्रीय मंत्री तक जो है इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। तो इनके सामने मजबूत दावेदार खड़े करना बेहद अहम चुनौती भी है कांग्रेस के लिए, और इसीलिए ये लंबा वक्त भी लगा। हालांकि जैसा हमारे वरिष्ठ सहयोगी रवि त्रिपाठी बता रहे थे कि नवरात्र का इंतजार किया जा रहा था कि नवरात्रि के दिन शुरू हो, यानी शुभ दिन शुरू हो और उसी दिन लिस्ट जारी की जाए। तो सुबह सुबह ये लिस्ट जारी की गई है, और कुछ एक चुनौतियां जहां मध्य प्रदेश के लिहाज से बात करें तो जहां तक ग्वालियर का जो इलाका है इसकी बात की जाए तो कई लोग ऐसे भी कांग्रेस के रहे, जैसे ग्वालियर की जो सीट है वहां पर प्रद्युमन सिंह जो पहले कांग्रेस से चुनाव जीते थे, लेकिन अब वो चूंकि सिंधिया गुट के हैं तो वो सिंधिया के साथ बीजेपी में आ गए। तो उस सीट पर अभी जैसा हम देख पा रहे थे कि फिलहाल उस सीट पर इस लिस्ट में अभी नाम नहीं दिख रहा है। तो कांग्रेस के सामने एक चुनौती ये भी होगी कि कई नेता जो कांग्रेस से कटकर बीजेपी में चले गए जब सत्ता पलट किया बीजेपी ने पिछले चुनावों के बाद, तो उन सीटों पर कौन कौन से नेताओं को अब उतारा जाएगा जिन सीटों पर कांग्रेस जीती थी, और उनमें से जो नेता वापस बीजेपी के साथ दल बदल कर चले गए हैं। तो उन सीटों का भी एक एनालिसिस उस लिस्ट में किया जाएगा और देखा जाएगा कि आखिर वहां पर कौन से मजबूत दावेदार कांग्रेस की ओर से उतारे गए हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि एक लंबे मंथन के बाद ये सूची जो है तैयार की गई है, और कोशिश यही है कांग्रेस की कि तीनों ही राज्यों में जो कैंडिडेट उतारे गए हैं वो मजबूत दावेदारी अपनी पेश करें, और कांग्रेस तो ये मानकर चल रही है कि ये तीनों राज्य और साथ ही साथ राजस्थान भी वो जीत रही है। तो अब देखना होगा कि कितनी कड़ी चुनौती जो है ये दावेदार बीजेपी के सामने पेश कर पाते हैं। बिल्कुल, इससे पहले हमने रवि त्रिपाठी देखा कि कांग्रेस पार्टी कोई भी आधिकारिक बयान जारी नहीं कर रही थी। बीजेपी की सूची आने के बाद लगातार सुगबुगाहट थी कि कब तक ये सूची जारी होगी, और जिस तरीके से यहाँ पर तब्दीलियां देखी गई हैं और जो एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं आने वाले समय में आगामी चुनावों को देखते हुए, कांग्रेस में जो चौंकाने वाले इनपुट्स मिल रहे थे वो इस सूची में आप कैसे देख पा रहे हैं? चाहे सिटिंग एमपीज की बात करें, एमएलएस की बात करें, और नए चेहरों को मौका देने की बात करें आगामी चुनावों में।